क्वेश्चन का नाम है पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट। ये क्वेश्चन आपको लीड कोड में मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 234। वहाँ जाके सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन में इनपुट में एक लिंक लिस्ट आपको दे रखी है और पूछा गया है कि ये पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट है या नहीं है। ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर देना है। तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो जिन लोगों को नहीं पता कि पैलिंड्रोम क्या होता है, मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो पैलिंड्रोम में हम क्या करेंगे, पहले मैं इस लिंक लिस्ट का एक बार फॉरवर्ड सीक्वेंस लिखता हूँ। तो अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में ट्रिवर्स करूँगा, सबसे पहला नोड 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 1 है। अगर मैं इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रिवर्स करूँ, पहला नोड पीछे से 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो ये फॉरवर्ड सीक्वेंस इज इक्वल टू बैकवर्ड सीक्वेंस है। तो ये पैलिंड्रोम है, तो रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक है। सेम ये हम स्ट्रिंग में भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रिंग दे रखी है आपको पॉप, तो अगर आप पॉप को पीछे से पढ़ो या आगे से पढ़ो, तो ये जो स्ट्रिंग है ये पैलिंड्रोम है। तो ये पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट होता है कि इसको बैकवर्ड और फॉरवर्ड सीक्वेंस में ये दोनों एक ही जैसा लगता है। ठीक है। तो ये हमारा पैलिंड्रोम हो गया। अच्छा, पैलिंड्रोम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसकी सिंपल एल्गोरिथम है, जल्दी से मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक अरे है, ठीक है, उसमें कुछ नंबर्स ले लेते हैं 1 2 2 1। तो हम कोड में पैलिंड्रोम चेक कैसे करते हैं, हम इसको सेंटर तक इटरेट करते हैं। ठीक है। और हम क्या चेक करेंगे, फर्स्ट इज इक्वल टू लास्ट, सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड लास्ट। अगर ये सारे मैच हो गए, एक भी मिसमैच नहीं हुआ, तो ये पैलिंड्रोम है। ठीक है। तो ये आपने नोटिस किया, इसमें जो नंबर्स थे वो, मतलब इसमें टोटल 4 नंबर्स थे इस अरे में, तो जो लेंथ है वो इवन थी। एक ऑड वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। 1 2 2 3 ले लेते हैं, 2 2 1। इसमें कैसे पैलिंड्रोम चेक करेंगे, तो ऑड में भी हम क्या करेंगे, सेंटर तक ही ट्रिवर्स करेंगे। बट ये जो सेंटर एलिमेंट है दोनों के लिए कॉमन होगा। ये जो फॉरवर्ड सीक्वेंस है इसके लिए भी कॉमन है, ये बैकवर्ड सीक्वेंस है इसके लिए भी कॉमन है। ठीक है। तो सेंटर वाला इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इसमें कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट इज इक्वल टू लास्ट, सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड लास्ट, थर्ड इज इक्वल टू थर्ड लास्ट, और ये फोर्थ इज इक्वल टू फोर्थ लास्ट हमारा ये सेंटर एलिमेंट है। तो ये सारे मैच हो रहे हैं। ठीक है। तो सारे मैच हो रहे हैं, तो ये इसमें ऑड नंबर थे पहले, तो ऑड लेंथ थी इस अरे की, तो इसमें भी हम 2 रिटर्न करेंगे क्योंकि सारे मैच हो रहे हैं। लेकिन ये अरे के केस में करना आसान था क्योंकि इसमें इंडेक्स पता होता है। अब आप कैसे करोगे इसको लिंक लिस्ट के क्वेश्चन में सॉल्व, तभी ये क्वेश्चन दिया गया है लिंक लिस्ट में कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ इंडेक्स नहीं होते। हम यहाँ ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि 1 इज इक्वल टू 1 2 इज इक्वल टू 2, ये ऐसे कंपेयर नहीं हो सकता। ठीक है। तो या तो पहली अप्रोच क्या है, सबसे सिंपल अप्रोच है कि इसको एक अरे में कन्वर्ट कर दो। ठीक है। 1 2 2 1, ये आपका अरे या अरे लिस्ट में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब आपने वही जैसा मैंने आपको एल्गोरिथम बताई पैलिंड्रोम चेक करने की, वो आपने अप्लाई कर दी और इसमें हमारा आंसर आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो बिग ऑफ एन हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि सारे नोड को विजिट करना है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी क्योंकि आपने ये एक्स्ट्रा स्पेस का एक अरे बनाया है। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपको एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना है और आपको ये इन प्लेस सॉल्व करना है लिंक लिस्ट में, ये इंटरव्यू में बोला जाता है। तो अब आते हैं ऑप्टिमाइज अप्रोच पे, अप्रोच 2। ठीक है। तो लिंक लिस्ट ले लेते हैं 1 2 2 1। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है, हम इसी में चेंजेस करेंगे और इसमें पैलिंड्रोम चेक कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला चेंज क्या है कि मैं चेक करना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से कि ये दोनों चेक हो जाएं, ये दोनों चेक हो जाएं। लेकिन लिंक लिस्ट जो हम ट्रिवर्स करते हैं, ट्रेड करते हैं, वो ऐसे करते हैं इस डायरेक्शन में। अब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे करेंगे,
तो सबसे पहला इंट्यूशन ये है कि क्यों ना इसको यहाँ से ब्रेक कर दें। ठीक है, आप देख रहे हो ये ब्रेक कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है, ब्रेक इट, मिडल से ब्रेक कर दो। ठीक है, अभी मिडल कैसे कैलकुलेट किया, हम मिडल तक कैसे आए, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो मैं आपको कोड में बता दूंगा। ठीक है, एज्यूम कर लो कि आपको पता था कि कहाँ पर मिडल है और आपने स्टेप 1 में मिडल पे जाके ब्रेक कर दिया। स्टेप 2, आपने ये जो इसको फर्स्ट हाफ बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट हाफ को तो कुछ भी हम टच नहीं करेंगे, लेकिन सेकंड हाफ को, अब ये दोनों अलग अलग लिंक लिस्ट बन गई थी, तो ये जो सेकंड हाफ है इसका हेड ये था। ठीक है, लेकिन हमें चेक तो ये यहाँ से करना है ना, 1 से चेक करना है, तो क्यों ना इसको रिवर्स कर दें, 1 और 2 इसको ऐसे कर देते हैं, जो सेकंड हाफ है उसका जो हेड है वो ये 1 हो जाएगा और फर्स्ट हाफ का हेड यहाँ 1 हो जाएगा। तो स्टेप 2 में आपने क्या करा, रिवर्स करा सेकंड हाफ को, और स्टेप 1 में आपने ब्रेक करा सेंटर से। ठीक है, अब आपके पास इस तरह के 2 लिंक लिस्ट आ चुकी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 लिंक लिस्ट हैं, दोनों को चेक करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं है, अब इक्वल ही तो चेक करना होगा। स्टेप 3 में क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐसे चेक करना है, ये हमारी फर्स्ट हाफ है, ये हमारी सेकंड हाफ है। ठीक है, अब हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड में चेक नहीं करना, क्योंकि हमने सेकंड हाफ को इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया कि अब हमें ये देखना है कि ये वाला 1 इज इक्वल टू ये वाला 1 हो। ठीक है, ये वाला 2 इज इक्वल टू ये वाला 2 हो। इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर दिया कि हम दोनों को फ्रंट से ही चेक कर सकते हैं। और अगर ये सारे नोड्स की वैल्यू फर्स्ट हाफ की इक्वल होगी सेकंड हाफ से, ठीक है, ये 1 इक्वल टू 1 है, ये 2 इक्वल टू 2 है, बीच में कोई भी ऐसी नोड नहीं आती दोनों की जो मिसमैच होती है, अगर ऐसी कोई नोड नहीं आती तो दोनों पैलिंड्रोम है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हमने इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर दिया ताकि हम ईजिली चेक कर पाए। ठीक है, क्योंकि ऐसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक लिस्ट में चेक नहीं हो पाता। अगर आपके पास एक इंटीजर अरे या कोई भी तरह का अरे हो, स्ट्रिंग का अरे हो, तो हमारे पास इंडेक्स है, हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कोड पे जंप करते हैं और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आपने ट्रिवर्स करा है लिंक लिस्ट को। ठीक है, तो बिग O n से ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हमने लिंक लिस्ट को ब्रेक करा है, सेम लिंक लिस्ट को ब्रेक करा है, तो अलग से कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम कुछ पॉइंटर्स यूज़ करेंगे, 2-4 पॉइंटर्स कोड में बना लेंगे, बट उससे हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये ऑप्टिमाइज अप्रोच है। अब कोड में थोड़ा सा इसको डिटेल और समझेंगे। कोड को एक बार देखते हैं। इस कोड का रिटर्न टाइप बूलियन है, तो ट्रू और फॉल्स में बताना है कि लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, अब ये वाली लाइन देखो, मैंने लिखा है हेड इज इक्वल टू नल अगर लिंक लिस्ट नल है, या हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। हेड डॉट नेक्स्ट का मतलब होता है अगर एक सिंगल एलिमेंट है तो उसको भी हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने रिटर्न ट्रू करा है। ठीक है, ये वाला चेक लगा देना। अब बहुत ही ध्यान से समझना, देखो ये लिंक लिस्ट है 1 2 2 1, ये आपका हेड है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा फर्स्ट हाफ स्टार्ट हो रहा है, सेकंड हाफ कहाँ स्टार्ट होगा, वो यहाँ पर होगा, और वो मिडल, इसको हम मिडल बोलेंगे एक्चुअल में। ठीक है, सेकंड हाफ मिडल से स्टार्ट होगा, तो मिडल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो मैंने फंक्शन लिखा है फाइंड मिडल, ये मिडल कैलकुलेट कर रहा है। और इस फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं दिख रहा क्योंकि इसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी। लीड कोड क्वेश्चन नंबर 876 वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देखो। बहुत ही सुंदर अप्रोच बताई थी और बहुत ही ऑप्टिमाइज कोड बताया था। अगर मैं ये सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बताने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है,
तो आप जाके देख लो कि मिडल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया, लेकिन अगले स्टेप में क्या करना है ध्यान से देखना आप। ये 1 और 2 है, ये हेड है, ये फर्स्ट हाफ है। सेकंड हाफ को हमें रिवर्स करना है, ठीक है। तो ये जो हमारा सेकंड हाफ था ना, ये पूरा हमारा सेकंड हाफ था, इसको रिवर्स करना है। और जैसे रिवर्स करेंगे ऑटोमेटिकली ये चेन ब्रेक हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। ये रिवर्स वाले कोड में आपको समझ आ जाएगा कि जब हम रिवर्स करते हैं तो हम यहाँ ये वाला लिंक को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाले लिंक हम ब्रेक करते हैं और ये सारे लिंक को हम रिवर्स करते जाते हैं, तो सारे लिंक कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। वो 2 उस तरफ आ जाएगा, 1 इस तरफ आ जाएगा। और इसका कोड भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस वीडियो में बताने लगूंगा मैं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आप जाके रिवर्स लिंक लिस्ट का कोड देख सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों लिंक लिस्ट है हमारे पास, एक 1 और 2 है, ये ओरिजिनल हेड है जिसको फर्स्ट हाफ बोल रहे हैं, और एक हमारा, मैंने इसका नाम यहाँ पर लास्ट लिख दिया तो थोड़ा सा नेमिंग में मैंने गलती करी है, इसका नाम होना चाहिए था सेकंड हाफ, ठीक है। तो सेकंड हाफ रिवर्स होने के बाद सेकंड हाफ यहाँ 1 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सेकंड हाफ का जो स्टार्टिंग पॉइंटर है, जो उसका हेड है, वो ये 1 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सेकंड हाफ इसका हेड, ये फर्स्ट हाफ और इसका हेड। तो इस वाले कोड में हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई भी वैल्यू दोनों के नोड की मिसमैच होती है तो तुरंत फॉल्स करके एग्जिट कर दो, ठीक है। यहाँ एग्जिट करके फॉल्स रिटर्न कर दो, और हम दोनों को नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। और जैसे ही ये दोनों लिंक लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, यहाँ पर हम रिटर्न ट्रू कर रहे हैं कि दोनों लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम है, क्योंकि ये फॉल्स वाला ट्रिगर नहीं हुआ। इसका मतलब एंड में हमें रिटर्न ट्रू करना है। तो ये कोड है, बहुत ही सिंपल कोड है, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुए थे वो फाइंड मिडल वाला यूज़ हुआ है और रिवर्स करने वाला यूज़ हुआ है। तो इन पे लीड कोड में अलग से इन पे आपका क्वेश्चन दे रखे हैं लीड कोड के। ये 876 है, इसका मुझे नंबर याद नहीं है, इसका मैं कोड डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में रिवर्स का, और मिडल वाले पे मैंने वीडियो बनाई है, मैं वो डाल दूंगा। तो मैं बोलूँगा कि पहले आप ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ो, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ये दोनों कॉन्सेप्ट प्री रिक्विजिट है, ठीक है, ये प्री रिक्विजिट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लीड कोड क्वेश्चन में।